पिछले एपिसोड में हमने देखा माउंट वॉल्कर के खतरनाक जंगली पोकेमोन से ऐश और बाकियों को एक लड़का बचाता है। वो कोई और नहीं बल्कि पोकेमोन मास्टर रेड था। रेड को वहां देखकर ऐश और बाकियों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आखिर में पोकेमोन मास्टर रेड ऐश से बोलता है तुम सही रास्ते पर जा रहे हो, और वो वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद ऐश, ब्रॉक, सेरिना और गैरी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं मिस्टी वुड नाम के विलेज पर। वो विलेज काफी छोटा और शांत था। सेरिना, ब्रॉक और गैरी वहां पर एडम नाम के एक लड़के से मिलते हैं और उनको पता चलता है मिस्टी वुड के एक काफी खतरनाक जंगली पोकेमोन के बारे में, जो किसी भी पोकेमोन ट्रेनर को छोड़ता नहीं है। एडम की बातें सुनकर सेरिना बोलती है ये तो बहुत बुरा है, ऐश अभी बाहर है और वो जंगली पोकेमोन ऐश पर हमला कर सकता है, वो तो खासकर पोकेमोन ट्रेनर है। तभी एडम बोलता है तुम्हारा दोस्त ऐश किस तरफ गया है? गैरी बोलता है वो लेक के पास पानी पीने गया था। तभी एडम बोलता है हमें जल्द से जल्द उसके पास जाना होगा। सेरिना, ब्रॉक, गैरी और एडम जाते हैं विलेज के लेक के पास। लेक के पास पहुंचने के बाद वो देखते हैं ऐश को और एक सेप्टाइल को जो ऐश के सामने खड़ा था। तभी एडम बोलता है यही है वो पोकेमोन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इस सेप्टाइल को विलेज के लोग डार्कनेस स्लैशर भी बोलते हैं और ऐसा कोई ट्रेनर नहीं है जो अभी तक इस पोकेमोन को डिफीट कर पाया है। सेरिना बोलती है ऐश तुम ठीक हो ना? तभी ऐश बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ है। इस पोकेमोन को देखकर ऐसा लगता है कि ये मुझसे बैटल करना चाहता है और दिखने में ये काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। एडम बोलता है वो सेप्टाइल कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है और उसको डिफीट करना काफी मुश्किल है, तुम उससे बैटल ना ही करो तो अच्छा होगा। तभी ऐश बोलता है चिंता मत करो, मैं इससे नहीं हारने वाला हूँ। ब्रॉक बोलता है एडम ऐश कोई सादा सीधा ट्रेनर नहीं है, यहाँ तक कि चैंपियंस भी ऐश से बैटल करना चाहते हैं और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ऐश कोई भी चैलेंज को मना नहीं करता, तुम उसे नहीं रोक सकते। ऐश बोलता है सेप्टाइल पता नहीं क्यों पर तुम मुझसे बैटल करना चाहते हो, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। ये बोलकर ऐश चुनता है अपना ग्रेनिंजा को। तो मिस्टी वुड का सेप्टाइल और ऐश के ग्रेनिंजा के बीच बैटल शुरू होता है। ऐश अपने ग्रेनिंजा से एरियल एस करने बोलता है और जंगली सेप्टाइल करता है लीफ ब्लेड। दोनों ही हमले आपस में टकरा लेते हैं। ये दोनों हमले पावर में बराबरी कर रहे थे। आखिर में दोनों ही पोकेमोन को थोड़ा डैमेज पड़ता है। तभी ऐश अपने ग्रेनिंजा से वाटर शुरुकिन करने बोलता है और ग्रेनिंजा सेप्टाइल पर वाटर शुरुकिन करता है, लेकिन अपने काफी तगड़े स्पीड की वजह से सेप्टाइल उन वाटर शुरुकिन को आसानी से डॉज कर लेता है और ग्रेनिंजा पर करता है लीफ स्टॉर्म। ग्रेनिंजा उस लीफ स्टॉर्म से बच नहीं पाता और उसको लग जाती है, जिससे उसको काफी डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है ऐश ने एक ग्रास टाइप पोकेमोन खासकर इस सेप्टाइल के खिलाफ ग्रेनिंजा को चुनकर गलत किया है, ये सेप्टाइल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तभी सेप्टाइल करता है ड्रैगन क्लॉ और ऐश का ग्रेनिंजा करता है वाटर पल्स। ड्रैगन क्लॉ पर वाटर पल्स बिल्कुल भी काम नहीं करता और ग्रेनिंजा को ड्रैगन क्लॉ लग जाती है, जिससे एक बार फिर से उसको काफी डैमेज पड़ता है। तभी ऐश अपने ग्रेनिंजा से डबल टीम करने बोलता है। ग्रेनिंजा डबल टीम करता है और सेप्टाइल पर करता है एरियल एस। ग्रेनिंजा और उसके सारे क्लोन्स मिलकर सेप्टाइल पर एरियल एस कर रहे हैं। सेप्टाइल एजिलिटी का यूज करके उन सारे एरियल एस से डॉज करने की कोशिश करता है और कुछ से वो बच भी जाता है, लेकिन आखिर में उसको असली ग्रेनिंजा का एरियल एस लग जाता है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है बहुत बढ़िया ग्रेनिंजा, अब हम जल्दी ही उसको डिफीट करने वाले हैं। ये बोलकर वो अपने ग्रेनिंजा से वाटर शुरुकिन करने बोलता है। तभी सेप्टाइल करता है फ्रेंजी प्लांट, एक काफी खतरनाक हमला। फ्रेंजी प्लांट ग्रेनिंजा के सारे डबल्स को लग जाती है और असली ग्रेनिंजा को भी, जिससे उसको काफी डैमेज पड़ता है। फ्रेंजी प्लांट लगने के बाद ऐश का ग्रेनिंजा काफी वीक हो जाता है और तभी ऐश बोलता है लगता है ये इसे नहीं हारने वाला है, इस सेप्टाइल को डिफीट करने के लिए हमें अपना पूरा ताकत लगाना होगा। ग्रेनिंजा तुम इसके लिए तैयार हो ना? ये बोलकर ऐश अपने ग्रेनिंजा को बॉन्ड डिवॉल्व करता है और ऐश का ग्रेनिंजा बॉन्ड डिवॉल्व होकर बनता है ऐश ग्रेनिंजा। वो पहले से भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो सेप्टाइल पर करता है वाटर शुरुकिन और सेप्टाइल करता है लीफ स्टॉर्म अटैक। दोनों हमले आपस में टकराते हैं और किसी को भी डैमेज नहीं पड़ता। तभी सेप्टाइल फिर से करता है फ्रेंजी प्लांट और ऐश ग्रेनिंजा डबल टीम करता है। डबल टीम के सारे क्लोन्स उन फ्रेंजी प्लांट पर एरियल एस करके उनको तोड़ देते हैं और सेप्टाइल पर भी एरियल एस करते हैं, जो कि सेप्टाइल को लग जाती है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है ग्रेनिंजा अब उस पर करो क्विक अटैक। ऐश ग्रेनिंजा क्विक अटैक करता है और सेप्टाइल करता है एजिलिटी। एजिलिटी की मदद से वो ऐश ग्रेनिंजा के क्विक अटैक से डॉज कर लेता है। तभी ऐश ग्रेनिंजा उस पर वाटर शुरुकिन करता है जो सेप्टाइल को लग जाती है। वाटर शुरुकिन लगने के बाद जंगली सेप्टाइल काफी वीक हो चुका है। तभी एडम बोलता है ये तो काफी शॉकिंग है, एक ही दम से अब सेप्टाइल हारने लगा है। सेप्टाइल तुम हार मत मानो, मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता हूँ। ये सुनने के बाद सेरिना और बाकियों को समझ नहीं आता है कि एडम उस सेप्टाइल को क्यों सपोर्ट कर रहा है। तभी सेप्टाइल पोकेमोन करता है लीफ ब्लेड और ऐश ग्रेनिंजा करता है एरियल एस। दोनों हमले आपस में टकराते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा डैमेज लगता है सेप्टाइल को। सेप्टाइल पोकेमोन अब काफी वीक हो चुका है, इतना वीक कि वो अब सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तभी ऐश ग्रेनिंजा से एक बार फिर से सेप्टाइल पर हमला करने बोलता है। ऐश ग्रेनिंजा अपना बड़ा सा शुरुकिन लेता है और सेप्टाइल पर हमला करता है। सेप्टाइल लीफ ब्लेड करने की कोशिश करता है पर वो सही से नहीं कर पाता और एक बार फिर से वाटर शुरुकिन उसको लग जाती है और फिर से उसको काफी डैमेज पड़ता है। सेप्टाइल अब ये बैटल हार नहीं वाला है, फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता और अपनी पूरी पावर लगा के एक बार फिर से वो खड़ा हो जाता है। ये देखकर एडम बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा
है कि सेप्टेल ये बैटल हार रहा है। तभी ऐश बोलता है ग्रेनिंजा, इस हमले से अब उसको खत्म कर दो, जाओ अपनी पूरी पावर लगा के उस सेप्टेल पर एरियल एस करो, तुम्हारे इस एरियल एस से सेप्टेल पूरी तरह से बेहोश होना चाहिए। तभी ऐश ग्रेनिंजा एक जोरदार एरियल एस सेप्टेल पर कर रहा होता है और सेप्टेल उसको ना ही बच पाता है और ना ही कोई दूसरा हमला कर सकता है और आखिर में सेप्टेल को एरियल एस लग जाती है। वो हमला इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि सेप्टेल बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के बाद ऐश बोलता है आखिरकार सेप्टेल बेहोश हो गया है और अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है। ब्रॉक और मिस्टी भी ऐश के जीत से काफी खुश थे, लेकिन तभी होता है एक काफी शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड चीज, सेप्टेल एक बार फिर से खड़ा हो जाता है